राजा साहब, पहले तो ये बता दीजिए, ये जो 8 तारीख को असम्बली तहलील करने की बात है, आप समझते हैं कि इस पे हुकूमती और अपोजिशन के हलकों में भी इत्तेफाक हो चुका है? मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक हो चुका है, क्योंकि अगर असेंबली 90 दिन के लिए रखनी है तो 8 से लेट नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको पता है कि 48 घंटे सदर साहब भी असम्बली को रोक सकते हैं। तो अगर ये 9 को जाए तो फिर वो 48 घंटे का सिलसिला जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए अगर असेंबली को कबल अज़ वक्त ख़त्म करना है तो 8 तारीख उसके लिए आइडियल है, और मेरा ख्याल है कि 8 तारीख पर ये सब लोग मुत्फिक हो जाएंगे और 8 ही को असेंबली तहलील कर जाएगी। अच्छा राज साहब, इस हवाले से मुशावरत मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब में भी हुई, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब से भी हुई। शहबाज शरीफ साहब ने फिर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को भी एतमाद में लिया। आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी मंजूरी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आपको भी कोई एतमाद में लिया गया, आपसे कोई मुशावरत की गई, आपसे कोई नाम मांगा गया, या अभी आप बिल्कुल अंधेरे में हैं? जी इरशाद साहब, ये जो असेंबली को तहलील करने का मसला है, आईनी तौर पे उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये हुकूमत का फैसला है और हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों ने फैसला करना है, उसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं। हाँ, मेरा रोल है, अपोजिशन का रोल है, नए वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम मैंने देने हैं और 3 नाम वज़ीर आज़म साहब ने देने हैं। उसके बाद हमारी एक बैठक होगी और उन 6 नामों में से किसी एक नाम पे अगर हम मुत्फिक होंगे तो उस नाम पे मेरे भी दस्तखत होने हैं, वज़ीर आज़म साहब के भी दस्तखत होने हैं, तो फिर वो नाम फाइनल होगा वज़ीर आज़म के लिए। तो अभी ये मरला शुरू नहीं हुआ। मेरा सवाल भी यही था कि जब असम्बली ने तहलील होना है तो ज़ाहिर निगरान हुकूमत ने भी तश्कील पाना है, तो निगरान हुकूमत के इशू पर भी वहाँ डिस्कशन हो रही है। तो आपसे कोई रब्ता हुआ या मुशावरत की गई कि कैसा निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए? वो इरशाद साहब जब अपनी मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि 1-2 तक वो फिर मेरे साथ राब्ते में होंगे, और फिर हमारी पहले एक मरला होगा कि मैं अपने नाम भिजवाऊँगा, वो अपने नाम भिजवाएंगे। उसके बाद हमारी एक सिटिंग होगी, 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं। उसके बाद अगर हम किसी फाइनल स्टेज पे पहुंच गए तो उस नाम पे फिर हम मुत्फिका तौर पे उसका ऐलान करेंगे कि इस नाम पे हम दोनों मुत्फिक हो गए। और अगर हम मुत्फिक ना हो तो फिर ये मसला आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। सही है। तो आपके मुजव्विज़ा नाम क्या है राजा साहब? सर मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता। मुनासिब वक्त पे इंशाल्लाह मैंने जो नाम देने हैं मैं वो ज़रूर मीडिया को बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा। लेकिन अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, आपको पता है कि आज 18 तारीख है और अगर 1 या 2 को बैठक हो तो 12-13 दिन रहते हैं। तो अभी मैंने कुछ नाम इस तरह फाइनलाइज भी नहीं किए, डिस्कशन चल रही है कि मैंने कौन से नाम देने हैं। इंशाल्लाह ताला ये मैं जब फाइनल होगा या जब मैं नाम दूंगा तो इंशाल्लाह मीडिया पे भी दे दूंगा, लेकिन कबल अज़ वक्त शरीफ लोगों के नाम मैं पहले ही मीडिया पे दे दूं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा राय साहब, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये जो हम टेक्नोक्रेट लोग बनाते हैं वज़ीर आज़म, ये तजर्बा नाकाम रहा है। वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म ऐसा बंदा बनाया जाना चाहिए जो अव्वल तो सियासतदान हो, लेकिन अगर सियासतदान ना भी हो तो माहिर कानून हो, जो स्टैंड ले सके, किसी की डिक्टेशन कबूल ना करे, और उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कराना हो। ये ना हो कि हम निगरान हुकूमत बनाएं और फिर आके वो बैठ जाएं पंजाब और KPK की तरह और हम हाथ मलते रह जाएं, वो 6 महीने 8 महीने साल इलेक्शन ही ना करवा पाएँ, इलेक्शन कमीशन से मिलकर कोई नई साजिश शुरू हो जाए। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमें वो आदमी वज़ीर आज़म लगाना चाहिए, मुझे भी वो नाम देना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब को भी, कि जो आदमी सिर्फ अपने आप को इलेक्शन तक महदूद करे। मेरा समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की और आसिफ अली जरदारी साहब की सही सोच है कि हमें ऐसा आदमी लगाना चाहिए जो आए, इलेक्शन कराए और अपने घर को वापस जाए।
बाकी मामलात जो मुल्क के हैं वो आइंदा हुकूमत के हवाले किए जाएं, और वो मुल्क के, आपको पता है कि माशी तौर पे हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, और हमारी 2 किस्तें, एक मिलनी है IMF की किस्त अभी मिली है, एक निगरान हुकूमत के दौर में मिलनी है और एक नई हुकूमत के दौर में मिलनी है। तो ये हमारे पास माशी तौर पे या बैंकक्रप्ट होने से संभलने का एक आखिरी मौका है। तो इस मौके को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी एक बयान में कहा था कि पहले पाकिस्तान और फिर सियासत, फिर इलेक्शन। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये बड़ा अहम फैसला है, और ये पाकिस्तान को माशी तौर पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सही सिमत में उसको पटड़ी पे चढ़ाने की। तो इसलिए मैं इरशाद साहब समझता हूँ कि ये बड़ा सोच समझ के करने वाला फैसला है, और ऐसा निगरान सेटअप हो जो आए और इलेक्शन कराए और नई हुकूमत के ज़िम्मे सारी चीज़ें जाएं, और वो इससे अल्लाह करे कि वो मुल्क को माशी तौर पे सही रास्ते पे डाल सके। अच्छा नहीं, लेकिन जो पहले एक तजवीज़ यहाँ चल रही थी कि ये एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाए, उसको साल, 1.5 साल, 2 साल मिल जाएं, वो मईशत को ट्रैक पर लाए, मईशत बेहतर करे, और उसके बाद फिर सियासतदान आके मामलात को चलाएं, तो अब वो आप समझते हैं वो तजवीज़ मुर्दा होगी और उसकी कोई अफादियत नहीं थी? मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमतों से बाहर के मुल्क, हुकूमत से बाहर के मुल्क इस तरह डील करेंगे जिस तरह वो एक इलेक्टेड हुकूमत से करते हैं या इलेक्टेड वज़ीर आज़म से करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है, और बहुत से ममालिक ने निगरान हुकूमत से उस तरह बात नहीं करनी। ये तजर्बा नाकाम होगा, इसको नहीं करना चाहिए। इलेक्टेड हुकूमत आनी चाहिए जल्द अज जल्द, और इलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठा हो, और वो भी नहीं तजर्बा होना चाहिए। इलेक्टेड वज़ीर आज़म के बजाय इस वक्त मुल्क को इलेक्टेड वज़ीर आज़म हो और मुल्क को एक तजर्बाकार जैसा नाड़ी नहीं, एक तजर्बाकार वज़ीर आज़म की ज़रूरत है, और एक माशी टीम की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ी इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, ये 2 चीज़ें हैं। राय साहब, आपने ये कहा कि अप्रोच यही होनी चाहिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए, इलेक्शन कराए और चला जाए। तो सियासी जमातों की ये अप्रोच किस बुनियाद पर है? क्या किसी साजिश का अंदेशा है, और अगर ऐसा है तो साजिश किसकी तरफ से हो सकती है? नहीं, मुझे तो कोई साजिश नज़र नहीं आ रही। मुझे तो इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन इस वक्त ज़रूरत है। इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि वो आए, उसके होते हुए एक माशी किस्त मिलनी है, उस किस्त को सही तरीके से इस्तेमाल करे, मुल्क को पटड़ी पे चढ़ाए। इस वक्त किसी साजिश की नहीं होनी चाहिए, ना करने की ज़रूरत है, ना कोई नया तजर्बा करने की ज़रूरत है। मुल्क को बचाने के लिए सबको मिल के इकट्ठे होके मुल्क को बचाना चाहिए। मुल्क खुदा न खास्ता बैंक करप्ट होने से एक दफ़ा बच गया है, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए।